साथ साथ रहेंगे, इसको एक पल के लिए अपने आप से अलग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारे जो लप्पू भैया हैं उन्होंने अपनी पत्नी को पहले से ही बता के रखा था कि तू दुनिया के सारे गाने छोड़ के बस एक ही गाना गाना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो लप्पी भी कह रही लपक के कि आप भी सारे गाने जो है दुनिया को भूल जाना और एक ही गाना गाना, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। तो भैया ये कहानी इन लोगों की चल रही। ऐसे दुश्मन बने कि उन्होंने जो है जगत दीदी की एक बाकी नहीं छोड़ी। जगत भैया और जगत दीदी यानी आर्टिफिशियल भाई बहन। तो भाई जो थे आर्टिफिशियल, वो तो अपनी लप्पी के साथ में है, बिल्कुल अपनी लाइफ में सेटल होते जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से उनकी ब्लॉगिंग हो रही है और बहुत धड़ल्ले से, मतलब जो पैसा कमा रहे हैं वीडियोस पे वो तो पैसा उनका आ ही रहा है ब्लॉगिंग वगैरह सब पे, लेकिन ऊपर का घर का खर्च निकालने के लिए जो है दिन भर कपड़े बेचते रहते हैं, दिन भर कपड़े बेचते हैं। हमारी जगत दीदी भी कपड़े बेच रही है और जगत भैया भी कपड़े बेच रहे हैं। तो भाई इज्जत तो इन लोगों का, रोटी तो भैया पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन इज्जत जो इकलौती थी वो भी इन लोगों ने बेच डाली। लेकिन आपको बताएं कि कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले भाई इतने सगे थे सबके, एक दूसरे के इतने सगे थे कि कुछ भी होता था एक के आंसू बहते थे तो दूसरा जो था वो आंसू पोंछने लगता था के। लेकिन उसके बाद में भाई जो हुआ, हाँ, और अगर कोई भी कार्यक्रम किसी घर पे हुआ तो पैरों में रंग लगा के, पैरों में पायल पहना के, पैर पकड़ के ऐसे माथे से लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद में जो भैया हमारे आर्टिफिशियल भाई बहन की जो भी पोल खुली, उसके बाद में सारे आ गए मैदान में कि है कि जो भी मेरे जूस का पैसा था कि मेरे घर पे तू मिठाई नहीं लेके आया, कि मेरा इतना पैसा बाकी तेरे ऊपर था, ये पैसा दे दे, वो पैसा दे दे। और उससे पहले तो भैया कलयुग में तो ऐसे रिश्ते मिलेंगे ही नहीं, वो इन लोगों की नौटंकी चल रही थी कि पूछिए ही मत। तो हमारे जो लप्पू भैया हैं उनकी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, वो तो लप्पी के साथ में बिल्कुल सेट हो गए हैं। उनको भैया कीचड़ होता है तो गोद में उठा लेते हैं, सारी ऑडियंस मतलब वहाँ की जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की सारी जनता देख रही होती है। लेकिन हमारे जो लप्पू भैया हैं वो जान गए हैं, बिल्कुल जान गए हैं कि अगर मैंने लप्पी का साथ छोड़ा तो मुझे लोग ऐसी की तैसी करके रख देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो वो इस चीज को भली भांत समझ गए हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, जंग किस में लगी? इसमें जंग लगी हमारी आयरन लेडी को। और ये तो हमारे थे ही मैग्नेट, बिल्कुल चुंबक थे ही, मतलब एक औरत की दुश्मन होती है, लेकिन भैया हमारे अकेले लप्पू भैया सारी औरत जाति के दुश्मन बन गए, एकदम दुश्मन बन गए। और ऐसे दुश्मन बने कि उन्होंने जो है जगत दीदी की एक बाकी नहीं छोड़ी। जगत दीदी हमारी, कम से कम अगला आदमी जो जगत भैया हमारे हैं वो सारी चीजें खोल के सारी जो भी चीजें हैं वो बता तो रहे हैं, लेकिन जो हमारी जगत दीदी है वो तो बड़े उसमें एटीट्यूड में, मतलब उनका कोई वो पहला पुराना वो पैटर्न जा ही नहीं रहा है। सबको धमकी देना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन हमें सारी चीजें सोच के ऐसा लगता है, बड़ा गहरा विचार हमने चिंतन किया कि हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें जगत भैया ने खोल के रख दी हैं, लेकिन जगत दीदी हमारी कुछ ची नहीं करी, उस पर ची नहीं करी। और कह रही थी कि हम लाके रखेंगे, सारे सबूत लाके रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, दुनिया भर का सबको धमकाती सुनाती रहती थी, लेकिन कोई पक्ष रखा न कुछ रखा। हमें तो ऐसा लगता है कि उस चैट से भी कोई बड़ी चीज थी जो लप्पू भैया के पास थी। और इसीलिए हमारी जो जगत दीदी थी वो डर रही थी कि कहीं ये भी अब न लाके रख दिए। उसने बिल्कुल अपने मुंह पे उंगली रख ली और बिल्कुल चुप हो गए। मतलब इतने एटीट्यूड में रहती है कि मतलब अपने उसने जो भी सारी चीजें थी चू नहीं करी, बोली तक नहीं। ये बंदा सामने वाला ये तो सारी चीजें खोल के बता तो रहा है, सच बता, बिल्कुल सही वाला प्यार था, ये है वो है, दुनिया भर की मैं तुम्हारी दीदी नहीं बीवी बनना चाहती हूँ, ये है वो है। तो भैया यही सब चीजें हैं कि उसने तो अपने जो होने वाला पति था उसको तो, मतलब इनके अंदर क्या चीज थी हमें ये समझ में नहीं आती। शायद ये चीज थी इनके अंदर कि तू तो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देना और मैं इसको छोड़ दूंगी। और उसके बाद में या तो हमें लगता है कि लप्पू भैया की ये सोच थी कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, इसको भी रखूंगा, तू भी रहना। या तो फिर ये चीज थी बिल्कुल अरमान मलिक वाला जो था यहाँ पे वो था। लेकिन अरमान मलिक की तो 2 बीवियां थी, एक पति थी, लेकिन यहाँ तो भैया एक आदमी 2 बीवियों का रखा है और साथ में दूसरी वाली बीवी उसका पति भी साथ में रहना चाहता है। मतलब ये सारी चीजें होने को थी क्या, मतलब ये सारी चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही इन लोगों की। लेकिन फिलहाल आपको ये बताएं कि सारा जो घाटा झेलना पड़ा है ना, देखिए ऑडियंस को जगत दीदी के
अंदर ये सारी चीज थी कि मतलब ये उनकी गलती थी, सबसे बड़ी उनकी गलती थी कि ऑडियंस देखो वो तो बेवकूफ है और वो बिल्कुल मक्खन की तरह है, एकदम मक्खन है भैया। तुम उनको समझा देती ऑडियंस को, उनसे माफी मांग लेती, सामने आके अपना जो भी था वो कह देती कि हमसे गलती हो गई और हम जो है ऐसे लोगों के चक्कर में अब दोबारा नहीं पड़ेंगे और हमें माफ कर दो। ऑडियंस का वो तो मक्खन है, वो तो फिर तुम संग पिघल जाती, फिर वही होने लगता है जैसे इनके साथ देखो ना, हमारे लप्पू भैया के साथ में देखो कि इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर पति पत्नी एक हो गए और अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे हैं कि भैया तुम लोग खुश रहो, जोड़ी सलामत रहे, ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो, इसी तरह से खुश रहो, अच्छे ऐसे ब्लॉग लाओ, ऐसी रीलें बनाओ, है ना। तो इसी तरह वो भी सामने वाली आती और अपनी गलती को ऑडियंस के सामने भी, ऑडियंस के सहारे तुम लोग इतना सब कुछ कमा रहे हो तो ऑडियंस की भी तो कुछ इज्जत रखो। लेकिन दीदी तो हमारी कहती कि इनके लिए हम सामने लेके आए सारी चीजें, इनसे हमें क्या लेना देना है, इसी के दम पे फूल रही हो, इसी के दम पे जो है उड़ रही हो, ये भी मत ध्यान, मतलब ये भी भूलना मत, ये भी अच्छी तरह ध्यान रखना। तो यही सारी चीजें हैं। हमारी जो जगत दीदी है उनके अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड भरा है, इतनी अकड़ भरी है कि धमकी देने की उनकी आदत नहीं गई। सोच लेना मैं 3 लोगों का नाम लिख के जाऊंगी, लेकिन क्या भाई हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस रोने के अलावा तुम कर ही नहीं पाई। लेकिन सामने वाला था पूरी अकड़ में, उसने तुम्हारी सब कुछ खोल के रख दी और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। और सबसे घाटे में भी हमारी आयरन लेडी जो है, इनकी लग गया जंग है। और इसीलिए जो है इनसे ऑडियंस इसलिए चिड़ी बैठी है कि इधर सामने वाला देखो कितना खुश, और इनसे इसलिए चिड़ी बैठी है कि देखिए मतलब जो भी हेट कमेंट 1000 इनके जो हजार कमेंट आ रहे हैं, लेकिन एक भी कमेंट हेट वाला नहीं आया है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे अपना कमेंट्स दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में सब गायब हो जाता है। तो मतलब जितने पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव कमेंट, सारे इनके सपोर्टर जो है वो केवल इन्हीं के फेवर में है। क्या कोई हेट कमेंट आ ही नहीं रहे हैं? ये तो भाई समझने वाली बात है, बहुत अच्छी समझने वाली बात है। और सामने वाले पे इतने बढ़िया कमेंट आ रहे हैं कि पूछो मत, और वो उतना ही ज्यादा इतने रोमांटिक वीडियो बन रहे हैं भाई आजकल, पूछिए मत। बिल्कुल साथ में बेड पे बैठ के वो हंसी, तूने बाल कटवाए तो कान के पीछे क्यों घुसेड़ ली, आगे निकाल। मतलब ऑडियंस बड़ी खुश, बहुत ही ज्यादा खुश ऑडियंस है। इतनी खुश है कि बिल्कुल लप्पू पे एकदम लट्टू हो गई, एकदम लप्पू पे लट्टू हो गई, दोनों लप्पू पे लट्टू हो गई ऑडियंस है। तो वही है कि अब उनकी तो बखियां सारी उधड़ के रखती। लेकिन एक बात समझ लीजिए भैया रेयर बिल्कुल एकदम से वैसा ऐसे तो मिलते नहीं है कलाकार आजकल, हैं कि सारा सब कुछ करके रख लिया और उसके बाद में पूरे उसके सामने कॉन्फिडेंस, पूरे सम्मान के साथ में, मतलब हाँ जिगरा है, वो तो पहले ही कहता था जिगरा है। तो ये सारी चीजें सोच के भाई हमें तो हंसी आती है, बहुत हंसी आती है कि सब कुछ कर लिया, अगले को सामने वाली की मट्टी पलीत कर दी, और अपने साथ देखिए अपनी लप्पी के साथ में आके फिर वैसे ही होने लगे। और लप्पी भी बहुत खुश है, बहुत खुश है, वो घर पे रहने ही नहीं चाहती है। लप्पू ने यहाँ तक कि कहा कि अब ये थक गई है, घर पे आराम करेगी, अब केवल मैं ही घूमूंगा, ये घर पे रहेगी। तो कहती क्या कहा है, मतलब घर में नहीं रहेगी। अब वो जान चुकी है कि इसके साथ साथ रहेंगे, इसको एक पल के लिए अपने आप से अलग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। अब कोई उसने कह दिया कि कोई बीच में हमारे फटके मत, जो कोई फटका उसके पर हम काट देंगे। बिल्कुल वही वाली बात है। तो उसने धीरे धीरे जो इतने 2.5-3 महीनों में सब कुछ सीख लिया है, एकदम पूरे सब सर्वगुण संपन्न बन गई एकदम से। तो यही सारी चीजें हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन भाई एक चीज आपसे कहेंगे कि जो भी है हमारे जो लप्पू भैया हैं भाई, गजब के कलाकार हैं, गजब की चीज हैं। और इन्होंने मट्टी पलीत कर दी जगत दीदी की, और उनसे ऑडियंस इसलिए और चिढ़ रही है कि भाई तूने एक तो माफी नहीं मांगी, दूसरा तू अब भैया माफी मांग लेती तो फिर तेरे पे भी अच्छे कमेंट आने लगते और तुम्हें भी फिर वही जगह मिल जाती। लेकिन तुम्हारी अकड़, तुम्हारी धमकी वाली वो चीजें गई नहीं, चालाकियां तुम्हारे अंदर कूट के भरी हैं,
हैं। अब जो भी इनके थे ऐसी मटिया पलीत हो गई, इनके साथ का जो भी ग्रुप था सबकी मट्टी पलीत हो गई। हमारे जो लप्पू भैया हैं उन्होंने अपनी पत्नी को पहले से ही बता के रखा था कि तू दुनिया के सारे गाने छोड़ के बस एक ही गाना गाना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो लप्पी भी कह रही लपक के कि आप भी सारे गाने जो है दुनिया को भूल जाना और एक ही गाना गाना, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। तो भैया ये कहानी इन लोगों की चल रही है। और लप्पू भैया जो हमारे हैं बड़ा माइंडेड, ओवर माइंडेड, बिल्कुल शॉपर, मतलब नहीं नुकीली पेंसिल जो होती है एकदम बिल्कुल वैसे ही है एकदम दिमाग से। तो भैया क्या कहा जाए इन लोगों के लिए, जो भी है इन लोग अच्छा है, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन अगले को लगा दी जंग। और वो अपना जो भी है घर में कहती है मम्मी चाय, मम्मी चाय, बस मम्मी के हाथ की अब चाय रह गई है और जो भी अपना घर का रह गया बस वही रह गया है और कोई मजा नहीं सामने वाले में रह गया है, कुछ भी नहीं।